वेलकम बैक। आज 13 फेब है और मार्केट है वो ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पे लगभग मार्केट में फ्लैट ही ओपनिंग यहाँ पे शो हो रही है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया था और मार्केट ने ओपन जस्ट इसके नीचे किया है। तो ये लगभग फ्लैट ही या फिर फ्लैट टू गैप डाउन हम इसको बोल सकते हैं। मार्केट में कल एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो मार्केट में यहाँ पे बना हुआ है ना, ये जो मार्केट ने 49,000 के लेवल का जब ब्रेक डाउन किया था तो हमने यहाँ कहीं पे बाय किया था। बाद मैंने बताया था कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको दिखे कि ये मार्केट का लो ही है। तो कल के दिन मार्केट ने देखो यहाँ से काफी एक अच्छा रिकवरी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे हमें सही यहाँ पे प्रूव करके भी मार्केट ने रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में किस तरीके से काम हुआ है और आज हमें काम करने का मौका कैसे मिल सकता है। देखो, मार्केट में ये जब ब्रेकडाउन हो गया तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर है, बायर की ना तो यहाँ पे आसपास अब पोजिशनल बायर है और ना ही यहाँ पे इंट्राडे में कोई बाइंग करेगा। तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के होल्ड करके सेलिंग करवा के और ऊपर रिकवरी है वो कर सकता है। तो मार्केट ने वैसा किया हुआ भी है। पर जैसे ही देखो ये ब्रेकआउट वगैरह हो गए, हाई वगैरह निकल गए, तो चाहे ऊपर बैठा हुआ कोई सेलर था, चाहे इंट्राडे में कोई काम कर रहा था, सबने अपना क्या किया है, प्रॉफिट बुक किया है। अगर इंट्राडे में यहाँ पे कोई काम कर रहा था, यहाँ पे कोई सेल कर रहा था, तो मार्केट ने देखो उनके एसएल है वो भी यहाँ पे हंट करके रखे हुए हैं। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है और सब यही वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे 49,000 के लेवल के ऊपर गया होगा या फिर 500 के लेवल के ऊपर गया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह भी हो चुका होगा। अब नीचे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ है, इवन यहाँ पे नीचे किसी ने बाय करके बैठा हुआ था, तो देखो ये तो है अच्छे प्रॉफिटेबल बायर, इनकी तरफ तो हमें देखना नहीं है। यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया था तो मार्केट ने देखो साथ के साथ उसको निकाल भी दिया है। अब बात ये है कि ये वाले मोमेंट में मार्केट में क्या हुआ होगा, क्योंकि देखो ऊपर अब सेलर के भी डायरेक्ट एसएल है नहीं, अगर साइकोलॉजी को समझें और चार्ट को अगर देखा जाए। क्योंकि जो भी सेलिंग कर रहे थे उन्हें मार्केट एक तो साथ के साथ निकाल ही रहा था। दूसरी चीज ये है कि अब मार्केट में जब इस तरीके का ये मूव हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि ज्यादातर सेलर है वो अपने पोजीशन कट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट आपको ऊपर कोई एसएल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, तो उस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे जो आसपास के बायर थे मार्केट ने उनको भी परेशान करके निकाल दिया हो। अब ये वाले मूव को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन है या फिर नहीं है, या फिर लोगों ने इसमें सेल ही किया है। तो मेरा अभी मान के देखो चलना यही है, मेरा आज कोई प्लान नहीं है कि मार्केट में क्या काम करेंगे, मैं अच्छे से प्राइस एक्शन को देखूंगा और उसके बाद ही मार्केट में काम करने वाला हूँ। अभी तक की जो मेरी साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग मैं यही प्लान कर पा रहा हूँ। ऊपर देखो डायरेक्ट कोई सेलर के एसएल नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्पोर्ट वगैरह देख के और इस तरीके के पॉजिटिव मूव को देख के काफी दिनों बाद मार्केट जब पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बाय वगैरह करके बैठ सकता है। क्योंकि अब सबको यही लग रहा है ना कि मार्केट में एक मूव हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस ऊपर जा रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पे बाय कर सकता है। तो मार्केट अब देखो क्या करता है इन सब लोगों के साथ। तो मैं वैसे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखूंगा, उसके बाद ही मार्केट में काम करूंगा, तो ये बायर है नहीं है हमें टाइम के साथ पता चल जाएगा। निफ्टी फिफ्टी में अगर देखा जाए तो मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट ओपन किया था 23,000 के लेवल के ऊपर। मार्केट ने क्लोज भी इस लेवल के ऊपर किया हुआ है। तो लेट्स सी अब मार्केट में क्या हमें देखने को मिलता है। वो ट्रेडर्स जैसा मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में देखो यहाँ पे हो सकता है कि बायर वगैरह ने काम कर रखा होगा। तो उसी वजह से देखो मार्केट में कितना फास्ट और कितना बड़ा एक अचानक से रेड कैंडल है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, काफी मतलब इंटेंसिटी वाला कैंडल है ये। तो यहाँ पे अब होता क्या है ना कि एक्चुअली इस तरीके के कैंडल को बनाया जाता है ताकि नीचे बैठे हुए अगर कोई बायर वगैरह है तो वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर लें। उसके बाद हो सकता है मार्केट को जो एक्चुअल मूव करना है वो कर लेगा। पर इस कैंडल के अगर ये बन रही है, इस तरीके की कैंडल अगर कोई बन रही है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना कि एसएल हंट हो रहे हैं। अगर किसी ने 500 के लेवल के नीचे एसएल रखा हुआ है या फिर नीचे यहाँ पे कोई बाय करके बैठा हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आया है। अब मार्केट उसको वार्निंग दे रहा है, तो अब वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक वगैरह कर लेगा। उसके बाद फिर मार्केट को जो एक्चुअल मूव करना है वो यहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि एक बात हमें पता है कि जो नीचे बैठा हुआ बायर है ये वाला, मार्केट यहाँ पे नीचे तक गया है, जितने भी बायर थे सबको मार्केट ने निकाल दिया है। अब यहाँ पे बैठे हुए जो भी बायर वगैरह हैं, अगर यहाँ पे इस जोन में किसी ने बाय किया है, तो वो फिर अब मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेटर लेवल की बाइंग हो सकती है। तो ये तो प्रॉफिटेबल है, हमें तो इनके साथ में ही रहना है। पर यहाँ पे बस मेरा यही कंफ्यूजन था कि जैसे ये रिट्रेसमेंट तो मुझे दिख रहा है, पर वापस यहीं से स्पॉट लेके मार्केट अगर ऊपर ऐसे गया है तो यहाँ पे क्या वापस से और बाइंग नहीं हो जाएगी।
उसी बाइंग को देखो परेशान करने के लिए मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे बना रहा है। तो ऐसे करते हैं, एक कॉल साइड में पोजीशन है वो बना लेते हैं, मार्केट में 800 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन वगैरह दिख रहा है। तो मार्केट में देखो यहाँ से रिजेक्शन वगैरह मुझे लगता नहीं है कि कंटिन्यू हो पाएगा, मार्केट ऊपर है वो जा सकता है, 800 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। अगर वैसा हो जाएगा तो ठीक है, और मार्केट अगर नीचे चलना स्टार्ट कर देगा तो फिर हमारा एसएल है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे काम है वो अभी मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये 700 का जो कॉल है वो मैं बाय कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये पोजीशन मैंने बनाया क्यों है वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मार्केट में कॉल साइड में काम करने का रीजन एक ही है, मार्केट अभी जो रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहाँ से कर रहा है, 800 के लेवल के आसपास से कर रहा है। मार्केट में डायरेक्ट ऊपर कोई एसएल नहीं थे सेलर के, वो मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो मार्केट ने पहले क्या किया कि हाई के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा होल्ड वगैरह किया, फिर मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे दिए। अब मार्केट क्या कर रहा है, 800 के लेवल के आसपास आके ऐसे क्या कर रहा है, रिजेक्शन वगैरह ले रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे वापस से क्या है कि देखो अगर कोई बायर ऐड हो रहा है तो उसको साथ साथ में निकाल ही रहे हैं। प्लस 800 के लेवल से रिजेक्शन इसीलिए यहाँ पे लेने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पे थोड़ा सेलर काम कर ले, और सेलर अगर काम करेगा तो मार्केट कभी भी ऊपर जाके ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दे देगा। तो इसीलिए ये पोजीशन है वो मैंने यहाँ पे कॉल साइड में बना रखी है। वैसे देखा जाए तो देखो कॉल में प्रीमियम में कोई स्पाइक वगैरह नहीं मिल रहे हैं, पुट साइड में जो प्रीमियम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड हो रखे हैं। पर यहाँ पे अब जैसा काम करने का मौका मिला है तो मुझे लग रहा है कि वो कॉल साइड में ही ठीक है। ये ऊपर जब लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा 800 के लेवल का, तो यहाँ से पोजीशन से मैं एग्जिट है वो ले लूंगा। और निफ्टी में देखा जाए तो सबसे एक जो अच्छी चीज है वो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रही है कि निफ्टी में देखो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है बाइंग साइड में। अब मार्केट क्या कर रहा है कि इस तरीके के मूवमेंट में तो कोई बाय नहीं कर पाएगा, पर यहाँ से देखो अब मार्केट क्या कर रहा है, 200 के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे आज एक्सपायरी भी है, अगर इस 200 के लेवल पे अगर ज्यादा सेलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो गया तो फिर आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा कि उन सबको निकालने के लिए यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। हालांकि अब तो इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ही बन रहा है, तो ये हमारे लिए ठीक बात तो नहीं है कि पोजीशन बनाते ही ऐसे कैंडल हमारे अगेंस्ट में बनना स्टार्ट हो जाए। तो अभी वैसे ज्यादा लॉस तो नजर नहीं आ रहा है, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। प्रॉफिट तो देखो हो जाना चाहिए, काफी वेट करके और सही तरीके से मैंने काम किया है। फिर भी अगर जो होगा जैसा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मेरे को मार्केट की समझ थी, जितना मैं अभी मार्केट को समझ पा रहा था, जितना मेरे से एनालिसिस हो पा रहा था, उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी ओर से बेस्ट काम करने की कोशिश की है। अब जो भी मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, अभी देखते रहते हैं। लॉस वगैरह जो चल रहा था तो लगभग कवर हो गया है हमारा, मार्केट वापस से कोस्ट टू कोस्ट हमें लेके आ गया है। अब जल्दी से बस थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे दिखने लग जाए तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो पोजीशन में थोड़ा प्रॉफिट है वो चलना स्टार्ट हो चुका है हमारा। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके के ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे बना रहा है। तो जिस तरीके से मैं आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल करवा रहा है, अगर वो काम हो चुका है तो मार्केट यहाँ से अभी थोड़े ब्रेकआउट वगैरह दे देगा। और निफ्टी फिफ्टी में देखो यहाँ पे 200 का लेवल है ही एज इट इज। तो अभी देखते हैं किस तरीके से काम होता है। हालांकि ये जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं तो इनसे हमारी बात तो नहीं बन पाएगी क्योंकि प्रॉफिट वगैरह इतना भी अच्छा चल नहीं रहा है। पर ये है कि हाँ, अगर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखाने लगता है तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने जैसा सोचा था, हो सकता है कि मार्केट में भी उस तरीके की साइकोलॉजी बन जाएगी, तो उस तरीके का मूव है वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी लेट्स सी क्या होता है। देखो 1000 से वो प्रॉफिट है वो यहाँ पे नॉर्मली चलना स्टार्ट हो चुका है, तो अच्छी बात है, मार्केट ऊपर जा रहा है। हमें थोड़ा सा बस ये हाई वगैरह निकलेगा तो हमारा टारगेट भी हमें मिल ही जाएगा लगभग, ये देखो। तो 1200 रुपये के आसपास प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है। और दोनों ही इंडेक्स ने अभी तक जो साइकोलॉजिकल नंबर थे उनके ब्रेकआउट तो नहीं दिए। इसने भी अभी तक 800 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है। इवन निफ्टी फिफ्टी में भी क्या है कि 200 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो लेट्स सी, आई होप अभी हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करवाएगा। मार्केट में जब इस तरीके का ये प्राइस एक्शन बन रहा था ना, इससे मतलब थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था कि मार्केट में देखो यहाँ पे तो ये रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो आसपास 500 के लेवल के आसपास तो कोई बाई वगैरह यहाँ पे कर नहीं पाया होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे जैसे ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है,
पर फिर भी यहाँ पे ना बाइंग वगैरह हो नहीं पाती है, क्योंकि इतने दिनों से जो मार्केट जल्दी-जल्दी धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो वो थोड़ा मतलब परेशान कर देता है। अभी यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि ये 800 के लेवल के नीचे कुछ नहीं कर रहा है, मार्केट में एसएल अवेलेबल नहीं है। तो ये साथ के साथ बायर को निकाल के और यहाँ पे छोटे-मोटे जो सेलर हैं, उनको एक्टिवेट करवा के एक ब्रेकआउट देने की प्लानिंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वैसा ही कुछ हो रहा था, तभी देखो मार्केट में पोजीशन बनाते ही हमारा ठीक-ठाक अच्छा प्रॉफिट है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है आज अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा हमें यहाँ पे। बट लेट्स सी, इतने प्रॉफिट से तो हमारी बात नहीं बनेगी। कम से कम 1200-1300 रुपए तो हमें चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा मिल जाए तो वो तो और भी अच्छा है। ये ज़्यादा नहीं है, मतलब वैसे तो नॉर्मली मैं ये जो 1 लॉट बाय करता हूँ, तो उसमें 2000 से अबव का ही मतलब टारगेट रखता हूँ। पर अभी जो स्ट्रीक चल गई थी, उसको तोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ छोटे-मोटे प्रॉफिट बुक कर लो, ताकि जो माइंड पे प्रेशर बन गया है, वो रिलीज़ हो जाए। उसके बाद फिर धीरे-धीरे देखते रहेंगे, वापस हमारा जो रिदम होगा उसमें हम आ जाएँगे। हमारा प्रॉफिट अच्छा बन चुका है। अब मैं इसको बुक कर लूँगा और मार्केट ने 800 के लेवल का भी ब्रेकआउट है वो यहाँ पे दे दिया है कंटीन्यूअस कैंडल्स बना के। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें भी लगभग 200 के लेवल का निफ्टी 50 देखो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो दे रहा है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज के दिन में, उससे ज़्यादा ही मार्केट ने बना के दिया है। इवन जो नॉर्मल प्रॉफिट हम बुक करते हैं, उतना मार्केट ने बना के दे दिया है। जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही अच्छा हुआ है देखो, जल्दी-जल्दी हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। है तो इस प्रॉफिट को मैं बुक कर लेता हूँ। अभी मार्केट ने इसी के आस-पास मतलब अब होल्ड करके हो सकता है और ऊपर चला जाएगा, पर मुझे जितना बुक करना है दिन में उतना प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो 1600 से ज़्यादा का प्रॉफिट हमने बुक किया है। मार्केट में देखो मतलब 27 मिनट के आसपास हमने पोजीशन बनाया था, 41 के आसपास एग्जिट है वो कर लिया है। 64 पे हमने बाय किया था और 17 पे हमने इसको सेल कर दिया है। अब देखो मार्केट में ये है कि यहाँ पे आज तो हमें टारगेट भी मतलब अच्छा खासा दिख चुका था, जो प्रीमियम्स में स्पाइक मिले थे मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब 2000 से अबव भी हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिख गया था। जैसे ये स्पाइक में यहाँ पे था, 32 तक गया है। तो यहाँ पे लगभग ₹70 के आसपास का टारगेट हमें दिखाई दे रहा था, पर ऑब्वियसली उतना बुक नहीं होता है। पर मैं इस प्रॉफिट से मतलब सैटिस्फाइड हूँ। अब उसकी वजह क्या है? देखो मार्केट में हमने एनालिसिस किया, इतनी देर तक वेट किया और फिर मैंने यहाँ पे फिगर आउट किया कि मार्केट देखो यहाँ पे अपसाइड में एक मूव दे सकता है। तो अब मार्केट में अगर वो मूव हो जाता है, तो आप मतलब देखो कि आपका जो चार्ट का एनालिसिस है, वो कितना स्टिक हो रहा है। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। खास तौर पे जब अब मैं यहाँ पे वेट करने को कर भी सकता हूँ, प्रॉफिट और भी बड़ा करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि पहले जो मेरा एक लॉस का स्ट्रीक चल रहा है, तो उस वजह से माइंडसेट बहुत खराब हो गया। जो भी कॉन्फिडेंस था वो सब लूज़ कर दिया। मुझे लग रहा है कि मैं तो एनालिसिस जो करता हूँ मार्केट में, वो बिल्कुल क्या होता है गलत होता है। और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? छोटी-छोटी गलतियों से। जैसे कि मार्केट में मैंने सोच के रखा था कि बाइंग साइड में काम करना है। वो एक हमारी प्रॉफिट की स्ट्रीक चली थी। उस वजह से हमने क्या हुआ कि प्रॉफिट से मतलब इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि लॉस को तो हम चाहते थे कि कभी हमें दिख ही ना जाए। उसी वजह से हमारी ये मिज़रेबल कंडीशन मार्केट ने की और अभी इस स्ट्रिक को तोड़ने के लिए मैं थोड़ा जो मेरा प्रॉफिट का टारगेट होता है, उसमें थोड़ा मैं फ्लेक्सिबल हो गया हूँ, कि हाँ, चलो प्रॉफिट थोड़ा एक बार कम कर कर के ऐसे वापस से क्या करते हैं कि पेस में आते हैं, लाइन में आते हैं। तो ऐसा आपको भी करना चाहिए। रेगुलर डेज़ में ऐसा नहीं होता है कि एक दिन लॉस हो गया तो दूसरे दिन आप कम जो प्रॉफिट है वो बुक करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। वहाँ पे आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन करना पड़ेगा। पर जब कभी एक लूप में हम फँस जाते हैं ना, उस टाइम इस तरीके के जो छोटे-छोटे काम होते हैं, उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए और बिल्कुल पेशेंसफुली काम करो उस टाइम। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए, एक दिन में ओवर ट्रेड करके बहुत बड़े लॉस ले लोगे। नहीं, टाइम होता है, निकल जाता है। कभी-कभार हो जाता है माइंड में थोड़ी ऊपर-नीचे मतलब चीज़ें एनालिसिस जो होता है हमारा थोड़ा सही से नहीं बैठ पाता है। एक सीरीज़ चल जाती है मार्केट में। तो उस सीरीज़ में ऐसा नहीं है कि जो भी हमारा कैपिटल है उसको हम लूज़ कर दें। धीरे-धीरे काम करो। छोटे-मोटे मतलब जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा कम बुक करना स्टार्ट कर दो। धीरे-धीरे करके वापस से आप अपने पेस में रिदम में आ जाओगे। मार्केट यहाँ पे देखो ओवरऑल अच्छा ही है। जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि ये मार्केट में लो है और ये मेरे जो एनालिसिस है, वो कहीं न कहीं पे सही प्रूव भी हो रहा है।
यहाँ कहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये लो ही है। इसके बाद अब मार्केट में एक अप ट्रेंड या फिर कुछ दिनों के लिए मार्केट हो सकता है कि वापस यहाँ पे नया आए, आपको एक ऊपर बुल रन है वो देखने को मिल सकता है। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा, पर ठीक है, मार्केट आज जो ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अभी बाय करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लोगों में। यहाँ पे सेल ही करने का ज्यादा मन कर रहा है सबका। अब जैसे ये वापस से रिजेक्शन वगैरह आने स्टार्ट हो जाता है, तो वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, सेलर काम करेंगे और बायर वगैरह अपना अगर कोई बैठा है तो वो पोजीशन कट करके निकल लेगा। तो इस तरीके के मार्केट में मतलब समझना पड़ता है कि नीचे से मार्केट किस साइकोलॉजी के साथ ऊपर आ रहा है। जो ऑपरेटर है वो अपना पोजीशन कहाँ पे बना के बैठा है, अगर उसकी डायरेक्शन में आप काम कर लोगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छे प्रॉफिट है वो मार्केट में बुक करने का मौका है वो मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 800 के लेवल का, इवन निफ्टी में 200 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ी रिट्रेसमेंट वगैरह दे दे, थोड़ी देर वापस साइडवेज रहे, उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर निकल जाए। पर वो अभी पता नहीं है, क्योंकि ऊपर एसएल तो है नहीं, तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। पर हाँ, ये जरूर है कि मार्केट अचानक से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना है उसको। रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकते हैं, तो उनके लिए रेडी रहना। ठीक है ट्रेडर्स, आज के दिन में यही मेरा काम था। काफी वेट करके और मैंने अच्छे से काम किया, तो मेरे कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट कर रहा है ये, और काफी अच्छा लगा मुझे ये ट्रेड करके। आप बता सकते हो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका ट्रेड कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।